वेलकम बैक। काफ़ी अरसे से रूमर्स ये चल रही थी कि मूवी पहले के लिए पहली चॉइस आलिया भट्ट थी। लेकिन असल बात ये है कि कई सोर्सेज कह रहे हैं आलिया को इस फिल्म के लिए कभी कंसिडर ही नहीं किया गया। तो फिर ये नैरेटिव बनी कैसे और किसने फैलाई? अब पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म प्रलय की। रूमर्स के मुताबिक ये फिल्म पोर्टुगीज राइटर जोसे सारामागो के नावल ब्लाइंड नेस पर बेस्ड है। इस फिल्म को जे मेहता डायरेक्ट करेंगे, जबकि बिरला स्टूडियोज और रणवीर सिंह का अपना प्रोडक्शन हाउस माँ कसम फिल्म्स इसे प्रोड्यूस करेगा। अब सोशल मीडिया पर एक और डिस्कशन जोर पकड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि आलिया भट्ट का वो फेज शायद खत्म हो रहा है जहां रोल्स बिना ज़्यादा मेहनत के उनके पास आ जाते थे। ऑनलाइन बात हो रही है कि उनके रोल लेने वाली मशीन अब स्लो हो चुकी है। और इस बार टॉपिक है रणवीर की फिल्म प्रलय। पिछले कुछ दिनों से खबरें फैल रही थी कि रणवीर सिंह के पोस्ट अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी थ्रिलर प्रलय में आलिया भट्ट लीड रोल करेगी। पीआर आर्टिकल्स इस तरह लिखे जा रहे थे जैसे आलिया ही मेकर्स की पहली और आखिरी चॉइस। अगर ये पेइंग फाइनल हो जाती तो ये आलिया और रणवीर की तीसरी फिल्म होती, गली बॉय और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद। लेकिन लोगों ने इस रूमर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। कई लोगों ने कहना था कि प्लीज़ आलिया नहीं। उनका मानना है कि दोनों के बीच केमिस्ट्री नहीं है। लोग कह रहे थे कि अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो ब्लेम रणवीर पे आएगा और अगर हिट हुई तो क्रेडिट आलिया को मिलेगा। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि आलिया के नाम पर कोई फिल्म देखने नहीं आता और अगर मूवी हिट हुई तो उनकी पीआर सारा क्रेडिट उनको ही दे देगी। कमेंट ये भी था कि रणवीर ने रॉकी और रानी पूरी फिल्म अपने कंधों पे उठाई, फिर भी उसे प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला। फिर असली ट्विस्ट तब आया जब ऑफिशियली कल्याणी प्रियदर्शन का नाम सामने आया। हाँ, वही कल्याणी जिन्होंने फिल्म लोका में अपनी एक्टिंग से लोगों का ध्यान खींच लिया था। कल्याणी भी एक नेपो किड हैं, क्योंकि उनके फादर प्रियदर्शन एक मशहूर डायरेक्टर हैं जिन्होंने हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी फिल्में बनाई। अब ये सुनने में आ रहा है कि आलिया की रेस का हिस्सा कभी थी ही नहीं। मेकर्स पिछले 4 मंथ से सिर्फ कल्याणी प्रियदर्शन से डिस्कशन कर रहे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलिया was never considered for this film. Kalyani was the maker's first choice since the beginning and they were talking to her for 3-4 months. There's one more heroine though, but again, it's not Alia. लगता है कि सिर्फ आलिया की टीम का एक रूमर था ताकि जिगरा फिल्म की पूरी तरह फ्लॉप होने के बाद वो फिर से टॉप स्टेशन पर दिखें। अगर कल्याणी शुरू से ही फर्स्ट चॉइस थी तो आलिया के नाम रेले के साथ कैसे जुड़ा? ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। अगर आलिया की फिल्मोग्राफी देखें तो ये धर्मा प्रोडक्शन और लोबिन की गेम लगती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया को लॉन्च किया करण जौहर ने, मतलब शुरू से ही क्लियर पैकिंग थी धर्मा की। उड़ता पंजाब में उनका नाम पहले था ही नहीं, लेकिन करण जौहर ने लॉबी करके उन्हें कास्ट करवाया। टीयर जिंदगी में ये रोल पहले कटरीना कैफ का था, लेकिन एसआरके ने करण के कहने पर डायरेक्टर गौरी शिंदे को कन्विंस किया कि कटरीना को रिप्लेस कर लिया जाए। आरआरआर के रोल के लिए आलिया ने खुद इंटरव्यू में कहा कि वो राजा मौली से एयरपोर्ट पर मिली और रोल मांगा। जिगरा में डायरेक्टर वसान बाला को सोचने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि सबसे पहले स्क्रिप्ट ही आलिया को सेंड कर दी गई थी। वसान ने एक इंटरव्यू में कहा, "He sent to Karan and I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia and I was really not happy with it." लेकिन आज का बॉलीवुड 2016 वाला बॉलीवुड नहीं है। पहले धर्मा का नाम ही काफ़ी होता था। अगर करण जौहर लॉबी करें तो फिल्मों की कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती थी। अब ऑडियंस सेंटिमेंट और सोशल मीडिया बैकलैश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। हो सकता है इस बार मेकर्स फ्रेश फेस चाहते हो, जैसे कल्याणी प्रियदर्शन, या ये भी हो सकता है कि रणवीर सिंह खुद नहीं चाहता था आलिया भट्ट के साथ काम करना, या शायद मेकर्स आलिया में इस ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म के लिए वो एक्स फैक्टर ना देख सकें। पीआर ने लोगों को ये फील करवा दिया था कि आलिया ऑलमोस्ट पक्की है। जब फाइनल अनाउंसमेंट डिफरेंट आई तो लोगों को लगा कि वो रोल हार गई है। मैं भी आलिया भट्ट प्रलय के लिए कभी रेस में थी ही नहीं। कि आलिया भट्ट बिना पैकिंग के इतना शाइन कर सकती थी? क्या एक आउटसाइडर को इतने मौके मिलते अगर कुछ फिल्म फ्लॉप हो जाती, जैसे कि कलंक, सड़क 2 या जिगरा? सानिया मल्होत्रा को ही देख लें आप, जो इतने सालों में इंडस्ट्री में है, लेकिन फिर भी धर्मा फिल्म में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में उसे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला। अब सीन चेंज हो रहा है। करण जौहर का इन्फ्लुएंस आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है। धर्मा का 50% स्टेक सेल हो चुका है और उनकी रीसेंट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही हैं। जब गॉडफादर का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है तो लॉबिंग का इफेक्ट भी कम हो जाता है। ट्रेलर में रोल ना मिलना इसी बात का इशारा है। अगर आलिया की फिल्मोग्राफी देखें तो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स या तो धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर आए या उनका धर्मा बट कैम के साथ कनेक्शन रहा। सोचो अगर करण जौहर का बैकिंग और सपोर्ट ना होता, क्या वो आज एक टॉप एक्ट्रेस होती? का आलिया का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फिल्म का इशू है? अपना ओपिनियन हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।